हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आप लोग को न्यूमेरिकल पढ़ा रहा था। आज उसके आगे के सवाल को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं स्टूडेंट। देखिए v बराबर क्या होता है स्टूडेंट, u प्लस ए टी होता है, और s बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी तीनों गति के नियम से ये सवाल बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सवाल में पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहा। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक एक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। तो मैंने आपको सिखाया था कि जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब स्थिर गति से बोले या विरामावस्था से बोले तो प्रारंभिक में क्या होता है स्टूडेंट, जीरो होता है। तो मतलब u बराबर जीरो। उसके बाद क्या टाइम दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड। t दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड हो गया स्टूडेंट। और 144 किलोमीटर हमने वेग दिया हुआ कितना, 144 किलोमीटर प्रति घंटा स्टूडेंट। अब क्या करनी है, ये किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वेग मीटर प्रति सेकंड में होता है। वो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग इसको गुना कर देते हैं। 18 से काटेंगे, 8 बार में कटेगा स्टूडेंट, 8 × 40 माने 40 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो गया, वेग हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अब क्या पूछ रहा, कितनी दूरी है, मतलब एस पूछ रहा क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, अब एस पूछ रहा है, एस का फॉर्मूला में कहीं भी यू टी भी है क्या। देखिए सब में यू टी भी तो है, लेकिन ए किसी में नहीं है। यहाँ ए इसको होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें अगर फॉर्मूला में आप बैठाते हो, एस पूछा है तो देखिए यू तो है, टी भी है, लेकिन ए इसमें नहीं है। ए नहीं तो क्या करेंगे, पहले ए निकालेंगे हम लोग। ए किससे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला से निकाल लेंगे स्टूडेंट। देखिए v बराबर क्या है, u प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, v का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ, देखिए 40 भी रख दिए यहाँ पर। u का वैल्यू कितना, 0 है, प्लस ए तो निकालना है स्टूडेंट। और टी मेरा कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। 20 से देखिए 20 दूनी के 40 आ गया, मतलब ए बराबर कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि त्वरण ए त्वरण है और ए का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब ए का भी वैल्यू निकल गया। अब मेरा क्या पूछा, दूरी पूछा एस। एस वाला फॉर्मूला में चले जाएंगे ना स्टूडेंट, क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए u मेरा कितना स्टूडेंट, 0 है। 0 को t से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तब 1/2 लिखेंगे। और a का वैल्यू कितना है, 2, और t स्क्वायर है, t का वैल्यू कितना 20 है, तो 20 × 20 होगा, क्योंकि t स्क्वायर है। 2 से काटेंगे, 2 कट गया। s बराबर कितना, 20 × 20 कितना, 400। 400 क्या हो गया स्टूडेंट, मीटर हो गया। मतलब दूरी कितनी आ गई, 400 मीटर। ऑप्शन में क्या, देखिए ऑप्शन ए में है 400 मीटर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड से 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन है दिया हुआ है। देखिए अब इसको बनाते क्या, न्यूमेरिकल बनाते समय स्टूडेंट क्या ध्यान रखनी है कि जो दिया हुआ है पहले वो लिखिए आप। तो देखिए एक अचल स्थान से चलकर, एक अचल स्थान से चल के बोल रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। ठीक है, चलिए सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड लिखा हुआ है, इस सेकेंड स्टूडेंट, सेकेंड है। ठीक है ना, तो 30 सेकेंड में मतलब टाइम दिया हुआ है कितना, 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। हमने वेग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 मीटर प्रति सेकेंड। इसको इस रूप में भी फॉर्मूले में तोड़ते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्टूडेंट। ठीक है, तो साइकिल द्वारा त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण मतलब ए पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है अच्छा देखिए अब ए पूछ रहा है स्टूडेंट, तो ये किस में आपको देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में आ गया स्टूडेंट। तो देखिए v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, आराम से। v मेरा कितना है स्टूडेंट, 6 है, 6 लिख दिए। u मेरा क्या है, 0 है, 0 कर दिए। प्लस a का मान पूछा है तो a को यही रह जाएगा। और t का वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट, 30 हो गया। तो आप करोगे कैसे, तो क्या होगा, 30a बराबर 6, इसलिए a बराबर क्या होगा स्टूडेंट, 6/30। अब काट देंगे, 6 × 5 = 30,
1/5, 1/5 को जब हम दशमलव में व्यक्त करेंगे स्टूडेंट तो आएगा क्या 0.2, ठीक है। अच्छा त्वरण है तो इसका त्वरण क्या है, इकाई क्या होता है स्टूडेंट, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो 0.2 है, 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में कहाँ है स्टूडेंट, देखिए 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यही है, क्योंकि जब इसको बट्टा वाला सिंपल वाला ये प्रति सेकंड इस तरह से है स्टूडेंट, ऐसे है, ठीक है। अब इसी को सिंगल इस रूप में तोड़ेंगे तो यही हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट में नहीं है, ये पॉइंट में, लेकिन ये मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। और ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो स्क्वायर ये वाला है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्या बोल रहा कि किसी वस्तु का एक नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। देखिए स्टूडेंट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ मतलब क्या, वो मेरा क्या त्वरण है। चलिए लिखिए, मैंने आपको सिखाया था कि जो दिया हुआ है पहले उसको आप लिखिए, ठीक है। त्वरण दिया हुआ कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभिक वेग स्टूडेंट मतलब कि u है, u कितना 100 मीटर प्रति सेकंड है। चलिए अच्छी बात है। तो कितने समय बाद, मतलब समय पूछ रहा है स्टूडेंट, कितने समय बाद, क्वेश्चन यही है कितने समय के बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। वेग दुगुना हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब भी पूछ रहा है दुगुना हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग कितना 100 है, तो इसका वेग दुगुना होगा तो कितना होगा 200 मीटर होगा। 200 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, तभी तो दुगुना बोलेंगे। पहले 100 के स्पीड से जा रहा था, अब 200 के स्पीड से जा रहा है, तभी तो दुगुना होगा, ठीक है। तो दुगुना होने के लिए कितना समय चाहिए, मैंने टी पूछ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए चारों चीज़ कौन सी किस में, देखिए ऊपर वाले में ही है ना, समय पूछ रहा। चलिए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर, देखिए v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है स्टूडेंट। v मेरा कितना है, देखिए 200 है, 200 लिखिए। u मेरा कितना है 100, चलिए प्लस ए मेरा कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है स्टूडेंट, और गुने टी मेरा पूछा है तो टी निकालना है। अब देखिए 200 तो है स्टूडेंट, ये 100 है, 100 इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा 100 बराबर 10 टी। अब 200 में से 100 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा बराबर 10 टी। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया तो टी बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 10, और 10 आने का मतलब क्या सेकंड, मतलब समय कितना आ गया 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड के बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उतार लीजिए आप लोग, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। और देखिए आंसर क्या होगा 10 सेकंड, ऑप्शन बी है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते सवाल अगले तरफ, सवाल की तरफ स्टूडेंट। बोला एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है स्टूडेंट। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। देखिए स्टूडेंट जहाँ भी रोकने की बात आए ना, तो जब रोकने की बात बोलेगा तो आपको क्या करनी है, तो कहीं पर रोकेगा मतलब अंतिम वेग 0, ठीक है स्टूडेंट। कहीं भी बोलिए गाड़ी को रोकना है, मतलब जहाँ रोकना शब्द आ जाएगा ना, तो इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0, ओके स्टूडेंट। चलिए अंतिम वेग 0, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कितना 72 किलोमीटर, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 5 बटा 18 से गुना करना होगा। 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो बोल रहा अच्छा देखिए इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, मतलब दूरी दिया हुआ एस दिया हुआ है कितना 200 मीटर, ठीक है स्टूडेंट 200 मीटर दिया हुआ है। तो आवश्यक मंदन होगा, मंदन कहने का मतलब होता है स्टूडेंट त्वरण पूछ रहा, ठीक है। और जहाँ मंदन शब्द का इस्तेमाल कर लेगा तो समझ जाइएगा कि त्वरण का मान जो होगा, मंदन मतलब त्वरण, ठीक है स्टूडेंट। तो त्वरण का मान जब आएगा आंसर तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन ऑप्शन में जो रहेगा प्लस में रहेगा तो प्लस में मार दीजिएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। मंदन का मतलब भी होता है माइनस, ठीक है स्टूडेंट। और किस में मंदन पूछा मतलब त्वरण पूछा, याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं स्टूडेंट, सिर्फ ज्ञान की बातें, क्योंकि ग्रुप डी बहुत सामने है तो हमें क्या है सिर्फ पढ़ना है, इधर उधर की बातें करके टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए तो आप समझ गए, मंदन पूछा मतलब त्वरण पूछा, और मंदन का मान जो होता है हमेशा माइनस में आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑप्शन प्लस में है तो माइनस में आंसर तो आएगा, क्योंकि मंदन पूछा है तो कितना जो भी आएगा उसका आंसर आपको मार्क में दिखाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। पहले चलिए बनाते हैं। तो देखिए भी मेरा कितना हो गया 0, जहाँ गाड़ी रोकने बोलेगा, रोकने बोला इसका ना अंतिम वेग 0, प्रारंभिक इसका कोई भी वेग दिया होगा तो मैंने प्रारंभिक वेग है, और दूरी दिया हुआ 200 मीटर, और मंदन पूछ रहा ए पूछ रहा, चलिए
ठीक है स्टूडेंट। अब ए पूछ रहा है, ए किस में से निकाले, जो चारों में से निकल जाए। देखिए लास्ट वाला है ना, सारा चीज़ दिया हुआ है, तो देखिए यहीं पर बनाते हैं स्टूडेंट, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है स्टूडेंट। देखिए भी मेरा कितना 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। यू मेरा कितना 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का वैल्यू तो निकालना ही है स्टूडेंट, और एस का वैल्यू कितना दिया हुआ, 200 मीटर दिया हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए अब क्या हो गया, 20 का स्क्वायर कितना हो, 400 होगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा, इसको बराबर के इधर कर दीजिए, तो प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -400 बराबर ये कितना होगा, 200 दूनी के 400, 400 ए। अब देखिए 400 कट गया, तो क्या हुआ, ए का मान कटे, कितने बार में कटा, एक बार में कटा, तो ए का मान कितना आ गया, -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए का मान आपने कितना देखा स्टूडेंट, -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मंदन बोलने का मतलब है कि माइनस में आएगा, तो देखिए ऑप्शन में देखिए माइनस तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑप्शन में इसको प्लस में ही मारेंगे आंसर, क्योंकि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मंदन बोल दिया, इसका मतलब वो माइनस में ही है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आंसर क्या होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उम्मीद कर रहे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट क्या बोल रहा है, एक पिंड विरामावस्था में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की चाल से चलना शुरू करता है, तो 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए विरामावस्था बोल दिया स्टूडेंट, तो विरामावस्था बोल दिया तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका है जी, त्वरण का है, ए बराबर कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और टाइम कितना दिया स्टूडेंट, 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा, दूरी पूछ रहा, मतलब एस पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट, अच्छा ये देखिए सब किस में स्टूडेंट, इस वाला में है ना, तो वाला फॉर्मूला लिख दीजिए एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस u बराबर कितना 0 है, तो 0 के साथ t का गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा स्टूडेंट, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1/2 गुने a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 2 है, 2 लिख दिए, और t का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 2 है, तो 2 t का स्क्वायर है, मतलब 2 गुने 2 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया, तो s बराबर कितना आ गया, 2 दूनी के 4 मीटर हो गया स्टूडेंट, दूरी मेरा 4 मीटर आ गया। ऑप्शन में कहाँ देखिए, ऑप्शन सी। ठीक है ना स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे समझ में आ गया होगा। इसके बाद नया क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं। चलिए क्या बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, वेग और समय संबंध को बताता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन, इससे बार बार ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए, समय वेग बहुत सारा उस टाइप से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट इसके बारे में, मैं आपको सिर्फ 3 लाइन लिखूंगा, उसी में सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मैं आपको बता दूं कि समीकरण के कितने गति होते हैं, समीकरण है ना, तो समीकरण के कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण के कितने गति होते हैं, 3 गति होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब तीनों गति कौन कौन से हमको बता देते हैं। पहला गति है v बराबर होता है u प्लस ए टी, ये पहला है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, पहला है। ठीक है, याद भी कर लीजिएगा, पहला में क्या आता है, 1 आता है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 है स्टूडेंट, है ना। इसके बाद 1 के बाद क्या आएगा, हाफ आएगा, क्या आएगा, हाफ आएगा, मतलब क्या आएगा स्टूडेंट, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरा क्या है, दूसरा समीकरण स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा गति है, ये समीकरण बोलिए, दूसरा गति बोलिए। और तीसरा गति क्या है स्टूडेंट, तीसरा हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए लास्ट में 2 आएगा, बीच में हाफ आएगा, ऊपर 1 आएगा, मतलब 1 है, हाफ है, 2 ऐसे करके याद रख लीजिएगा। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, इसी ग्रुप डी में बार बार पूछा ये क्वेश्चन कि दूसरा समीकरण किसको दर्शाता है, तीसरा समीकरण किसको दर्शाता है, पहला समीकरण किसको दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन में रहेगा, तो आप वहाँ फंसिएगा नहीं, इसलिए पहला को याद रखिए, इसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 है,
ये हाफ है, ये 2 है मतलब 2 को 2 सबसे लास्ट में स्टूडेंट का है, काशी हो रहा भाई ठंडा काफ़ी बढ़िया है स्टूडेंट। देखिए ये लास्ट का है 2, मतलब सबसे लास्ट में 2 आएगा, बीच में हाफ आएगा, ऊपर 1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। कुछ यदि कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 है, ठीक है स्टूडेंट, और हाफ बीच में रहेगा। चलिए अब देखिए पहला समीकरण किसको दर्शाता है, दूसरा समीकरण किसको दर्शाता है, तीसरा समीकरण किसको दर्शाता है, यह आपको जानने के लिए आप क्या कर लीजिएगा कि u को भी काट दीजिएगा और a को भी काट दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। u को भी काट दीजिएगा और a को भी काट दीजिएगा। तो देखिए आप u को भी काट दिए यहाँ पर, चलिए u को भी काट दिए और a को भी काट दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या बचा, देखिए v बचा, v मतलब क्या, वेग, लास्ट में t बचा, t मतलब क्या, समय। मतलब पहला समीकरण किसको दर्शाता है, वेग और समय को दर्शाता है, ठीक है स्टूडेंट। किसको काटना है, सिर्फ u को और a को काटना है आपको। तो जब u को काट दी, a को काट दी, तो क्या बचा, v से वेग, वेग और t है, t मैंने समय, तो वेग और समय को दर्शाता है पहला समीकरण। अच्छा दूसरा समीकरण देखिए, मैंने आपको क्या क्या कहा, u को और a को काटना है स्टूडेंट। देखिए u यहाँ पर काट दिए और टी का ए कहाँ है, यहाँ है, यहाँ काट दिया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बचा, एस बचा। एस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन कोई स्थिति भी बोलते हैं स्टूडेंट, स्थिति, ठीक है, स्थिति भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर लिखा है तो स्थिति लिखता है, कहीं कहीं विस्थापन लिखता है, दूरी भी लिख सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा एस बराबर क्या होगा, विस्थापन या स्थिति। अच्छा और क्या बचा, सिर्फ टी बचा स्टूडेंट। टी मतलब क्या, समय, है ना। तो दूसरा समीकरण क्या दर्शाता है, विस्थापन और समय को दर्शाता है, या स्थिति या समय को दर्शाता है। विस्थापन को स्थिति भी बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कि दूसरा समीकरण क्या दर्शाएगा, विस्थापन और समय को दर्शाएगा। और तीसरा समीकरण किसको दर्शाएगा स्टूडेंट, हम क्या बोले, u को काटना है और a को काटना है। तो v से क्या, वेग है, तो वेग, और s मतलब क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पर, विस्थापन, विस्थापन। तो देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, तो पहला समीकरण किसको दर्शाता है, वेग और समय को दर्शाता है। दूसरा समीकरण किसको दर्शाता है, विस्थापन और समय को दर्शाता है। तीसरा समीकरण किसको दर्शाता है, वेग और विस्थापन को दर्शाता है। और चलिए क्वेश्चन में आते हैं, क्या पूछ रहा है, ठंडा लग रहा है यार, कहाँ गए हम लोग, हाँ देख दिए। तो वेग और समय, देखिए स्टूडेंट क्या बोला, वेग और समय को दर्शाता है। तो कौन, समीकरण 1। तो यहाँ ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया है कि वेग और समय को कौन सा समीकरण दर्शाता है, तो पहला समीकरण दर्शाता है, ठीक है स्टूडेंट। और ऐसे में भी दे देगा। तो देखिए कौन वाला वेग और समीकरण, देखिए यही है स्टूडेंट। देखिए v बराबर u प्लस ए टी किसको दर्शाता है, वेग और समय को दर्शाता है, मार दीजिए यही, ठीक है। और इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा, सभी क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, इसलिए मैंने सबको ला के लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये टाइप 2 है स्टूडेंट, मैंने आपको जो विषय पढ़ाया था वो टाइप 1 था, अब ये टाइप 2 आएगा, इसके बाद टाइप 3 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या है इस सवाल में कि अभी तक मैंने आपको त्वरण बताया, तो जो ज़मीन की ओर चलती है त्वरण होता है। अब मैं बताऊंगा आपको कोई किसी पत्थर कैसे ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये ऊपर की ओर जाएगा, इसका अलग क्वेश्चन है, बस सेम फॉर्मूला है, बस वो माइनस हो जाता है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाता है, और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने का मतलब होता है माइनस आएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए आप, मैंने वही फॉर्मूला लिखा है, v बराबर u माइनस जी टी। अब यहाँ g क्या है स्टूडेंट, अब देखिए पहले जमीन पे चल रहा था तो वो त्वरण था, एक्सेलरेशन था। अब ये ऊपर की ओर जाएगा तो अब वहाँ त्वरण नहीं रहेगा स्टूडेंट, लेकिन उसके जगह पे क्या आएगा, g आएगा, गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचती है, इसलिए वहाँ पर g आता है। तो कोई जो ऊपर की ओर फेंकते तो वहाँ पर a के जगह पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा। और यही फॉर्मूला टाइप 3 में आएगा जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो क्या, गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है, और खींचता है मतलब प्लस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे तो वो प्लस में होगा, और नीचे से ऊपर की ओर भेजेंगे तो वो माइनस में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ये हो गया। अच्छा और इसमें एक चीज़ और है, जी का ये हो गया, बाकी सब वही है, फॉर्मूला सिर्फ माइनस में है। और इसमें एक नोट्स में लिख लीजिएगा स्टूडेंट, क्या बोल रहा कि जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं
तो अंतिम वेग को जीरो ले लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए वस्तु है, इसको मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, तो फेंकूंगा तो ऊपर जाते 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 अब प्रारंभिक वेग मैंने फेंका, अब ये जा रहा, अंतिम वेग क्या होगा, कहीं ना कहीं जाते समय ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो अंतिम वेग क्या होगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है। तो जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अंतिम वेग जीरो, आज जब कोई चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं ना तो प्रारंभिक वेग उस समय क्या होगा, जीरो। ठीक है स्टूडेंट, जब वस्तु को जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग जीरो लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है अगले सवाल में आपको काम आएगा। ठीक है, जब मैं बोलूँगा कि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो अंतिम वेग जीरो हो जाएगा, जब मैं अंतिम वेग जीरो लूँगा तो फिर आपको क्या होगा, उससे पढ़ना पड़ेगा कि हाँ यार ये तो सब पहले पीछे पढ़ा चुके हैं तो दिक्कत नहीं है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, वापस आने में लगा समय क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, इससे पहले कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की ओर फेंकते तो क्या होता है, अंतिम वेग जीरो। तो ये आराम से नीचे से ऊपर की ओर ही फेंक रहे हैं तो अंतिम वेग कितना हो गया, जीरो, मतलब v बराबर जीरो। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, दिया हुआ है वैल्यू 100 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा और समय पूछ रहा, और यहाँ पर g का मान स्टूडेंट, यहाँ g का मान हम आपको बता देते हैं कि g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार एग्जाम पूछा भी गया, ये इसका फिक्स मान है। लेकिन ऑप्शन में जब आप देखिएगा कि पूरा डिजिट में दिया हुआ है ना स्टूडेंट, पूरा डिजिट में दिया होगा तब आप जी का मान क्या कीजिएगा ना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लीजिएगा, क्योंकि 9.8 तो होता ही है। लेकिन अगर ये दशमलव में नहीं दिया हुआ है तो आप इसको 10 मान के चलिएगा, इसीलिए आप जी का वैल्यू कितना ले लीजिएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा समय पूछा है, टी पूछा है, टी बराबर क्या होगा। चलिए अब ये फार्मूला वाला देखिए, पहला वाला फार्मूला में फिटिंग बैठ गया। टी क्या है, v बराबर u माइनस जी टी। ठीक है, v का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, जीरो है, जीरो लगा दिए। u का वैल्यू कितना है, 100 है, 100 लगा दिए। माइनस g का वैल्यू कितना है, 10 पकड़ेंगे, क्योंकि सब डिजिट में है तो हम लोग इसको 10 में पकड़ लेंगे। और टी का वैल्यू पूछा स्टूडेंट। देखिए अब ये 100 है, 100 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 100 बराबर माइनस 10 टी हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब टी का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, टी का वैल्यू आ गया 10 सेकेंड। मतलब टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। मतलब कि जाने में 10 सेकेंड लग रहा है स्टूडेंट, तो आने में भी 10 सेकेंड ही लगेगा। ये याद रख लीजिए, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा कि जाने में लगा समय में वापस आने में लगा समय बराबर होता है। मतलब जाने में भी 10 सेकेंड लग रहा है तो आने में भी 10 सेकेंड ही लगेगा स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर एक झोल है, थोड़ा सा पकड़ लीजिए। यहाँ पर क्या बोला है कि उसके वापस आने में लगा समय, मतलब वापस आने में कितना समय लगा, जाने आने में नहीं पूछा। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में पूछ देता है कि जाने और वापस आने में कितना समय लगा, तो जाने में 10 सेकंड लग रहा तो आने में भी 10 सेकंड लगेगा, तो 10-10-20 सेकंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ओनली फॉर सिर्फ पूछा वापस आने में कितना समय लगेगा, तो वापस आने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड लगेगा स्टूडेंट। तो हम लोग 10 सेकंड का आंसर मारेंगे। अगर यहीं पर लिख देता थोड़ा सा कि जाने आने में कुल समय कितना लगा, तब 10-10-20 सेकंड होता, तब आंसर ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर वापस आने में समय पूछा, इसलिए आंसर बी होगा। उम्मीद कर रहे स्टूडेंट समझ में आ रहा है, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर, देखिए आप क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंक रहे स्टूडेंट, तो हम क्या बोले थे, ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अंतिम वेग जीरो। फटाफट लिख दीजिए, अंतिम वेग जीरो। अच्छा, फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक जाता। अधिकतम ऊंचाई तक जाता मैंने दूरी दिया हुआ है, मैंने एस दिया हुआ है कितना, 5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई तक फेंका जाता है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग कितना होगा, प्रारंभिक वेग कितना होगा, यू पूछा है। ठीक है, अब यू पूछा स्टूडेंट, तो मैंने आपको यहाँ देखिए ऊपर के फिर जी लेना, अब जी का मान कितना लेना, आप तो जानते हो कि जी का मान 2 होता है, एक 9.8
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है तब परफेक्ट है। और 9 का मान हम जी का मान कहीं के पर हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेके बनाते हैं। कब लेके बनाते हैं? जब देखते हैं ऑप्शन में सब डिजिट में, परफेक्ट में, दशमलव में नहीं है तो हम लोग जी का मान 10 पकड़ के बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर किताब में बोलेगा कि जी का मान आप 9.8 मीटर लेके बनाइए तब हम लोग 9.8 मीटर लेके बनाएंगे, या फिर ऑप्शन में दशमलव में रहेगा तब हम लोग 9.8 मीटर लेके बनाएंगे। अगर दशमलव में नहीं रहेगा तो हम लोग जी का मान 10 मीटर लेके बनाएंगे। इसलिए जी का मान कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अच्छा, प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, यू का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब ये सब सारा किस में हो जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए आप लोग। चलिए इसमें लगा लीजिए फॉर्मूला में। इसमें भी है, यू भी है, एस भी है, जी भी है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है वो? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। भी का वैल्यू मेरा 0 है तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। चलिए 0 लिख देते हैं। यहाँ यू का वैल्यू पूछ ही रहा तो यू का वैल्यू यू रह गया, माइनस 2 गुने जी का वैल्यू कितना स्टूडेंट? 10 है तो 10 कर लिए। एस का वैल्यू पूछे, एस का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5, तो 5 हो गया। ठीक है, देखिए क्या होगा, यू स्क्वायर तो 5 है तो 10 × 50, 50 दूनी का 100, माइनस में इसको इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 100। देखिए 10 दूनी के 20, 20 × 5 100। ठीक है स्टूडेंट, ये 5 है, ये 5 है। तो अब देखिए अब 100 हो गया। यू है इसको, ये स्क्वायर जो स्क्वायर इधर भेजा इस पर क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा तो 100 पे रूट बराबर यू, तो कितना निकला? 10 निकल गया स्टूडेंट। 10 यू बराबर क्या निकला? 10। 10 में क्या हो गया स्टूडेंट? मीटर प्रति सेकेंड हो गया प्रारंभिक वेग। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड कहाँ है? 10 मीटर प्रति सेकेंड ये दिख रहा है ना स्टूडेंट। मतलब देखिए कहाँ तक किया था? यहाँ तक। तो यू बराबर 100, इसलिए यू बराबर कितना होगा? स्क्वायर उस पर चला जाएगा तो 100 पे रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ जाएगा तो कितना बार निकलेगा? 10 निकलेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब आपको प्रारंभिक वेग कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में सी में है 10 मीटर प्रति सेकंड। आप इसको टिक मार दोगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मैं इसके आगे के वीडियो लेके आऊँगा स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।